बिहार में बेरोज़गारी इतनी हद तक बढ़ गई है कि अगर यहाँ पे युवा 30% युवा, बस 30% युवा को यहाँ पे नौकरी है और सारे युवा यहाँ पे बेरोज़गार हैं। कुछ तो काम करने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं या दूसरे शहर चले जाते हैं अपने शहर छोड़ के। तो आइए हम बात करते हैं आज बेरोज़गारी पे। और यहाँ पे कुछ हमारे भैया लोग हैं और ये बीपीएससी और यूपीएससी लोग का तैयारी करते हैं। तो इन लोग से अच्छा कोई हम आपको बेरोज़गारी के बारे में कोई समझा नहीं पाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं भैया से। थैंक यू। कल ही हम जैसे देख रहे थे नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगाए हुए थे। उनमें जितना भी जनता दरबार में आए थे 60 to 70% बेरोज़गार युवा ही आए हुए थे। तो नीतीश कुमार तो ये जानते ही हैं कि बिहार में अभी बेरोज़गारी चरम सीमा पे पहुंच ही गया है, लेकिन सरकार जो इसमें नीति जो अपना रही है वो उनका अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि कल ही STET वाला जितना भी पास था सबको साइडलाइन करने के उद्देश्य से ही उनको ये कर रहे थे। तो हम कहेंगे कि सरकार को कुछ ज़्यादा बेहतर विकल्प युवाओं के पास लेकर के आना चाहिए। जैसे कि नौकरी है तो नियमित रूप से निकाले और उसका पूरा नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना चाहिए। और जैसे कि बात रहा कि बिहार एक बहुत ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, यहाँ पूर्ण रोज़गार तो देना मुश्किल ही कहा जाएगा। फिर भी देखिए, अगर पूर्ण रोज़गार आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आप कुछ वैकल्पिक जैसे है युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें दूसरा रोज़गार में उन्हें लगाया जा सकता है, या कुछ इंडस्ट्री यहाँ बैठा करके कुछ जो बेरोज़गारी का जो स्कोप है वो तो हम कहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी, जैसे कि शहनवाज हुसैन बने हैं मंत्री तो उन्होंने कुछ अभी तेज़ी दिखाई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे कि क्रेशर जैसा उद्योग है, सेंड माइन, इस सब में बहुत ज़्यादा करप्शन और भी है। इसको सरकार चाहे तो ठीक करके युवाओं के बीच रोज़गार का माहौल बना सकती है। जैसे कि भैया अभी कोरोना के काल में से कोरोना अब अनलॉक हो गया। पिछले साल भी 1 साल कोरोना रह गया और इस साल भी 1 साल, मतलब कि 3-4 महीना डिस्टर्ब ही रहा। पिछले साल का भी ख़राब रहा महामारी से और इस साल का भी रहा। तो कुछ विद्यार्थी जो गांव के हैं, जो कम, जिसके गार्जियन बहुत ही गरीब हैं या नीच वर्ग के हैं, वो लोग अब पढ़ाई ही छोड़ चुके हैं और वो लोग खेती करने पे तुल गए हैं। तो क्या आप इसके बारे में क्या राय? इसके बारे में हम एक बात कह दें कि बिहार में खेती का भी कोई स्कोप है नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो है पर कैपिटल जो लैंड होना चाहिए उसका घनत्व बहुत कम है। आज जैसे कि देश पर ना आपका 1 हेक्टेयर मिलेगा, लेकिन बिहार में 2.0 है। मतलब कहिए तो किसान, छोटे छोटे किसान को खेती से कोई फ़ायदा है नहीं। बड़े ही किसान न खेती का सारा फ़ायदा ले जाते हैं। वो जो किसान है वो सिर्फ बंधुआ मजदूरी के रूप में ही अपना भरण पोषण भी अच्छे से नहीं, इसीलिए बहुत सारे किसान देखेंगे कि आप अदर स्टेट पलायन कर जाते हैं। और इस बार तो फसल भी कोई अच्छा नहीं हुआ। बीच में बारिश आ गया मक्के के समय में और बेचने के समय में बारिश आ गया था बहुत ज़्यादा। हाँ, कटिहार में आप न्यूज़ में देखे ही होंगे कि फसल से मक्का ये सब बर्बाद हो गया था भारी बारिश से। सर आपका बेरोज़गारी पे क्या राय है? देखिए, बेरोज़गारी कम होना चाहिए या नहीं बिहार में? बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है कि बिहार में नहीं पूरा इंडिया भर में छा चुका है। और बेरोज़गारी जो बिहार में अपना बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। और सबसे दुख का बात यह है कि बिहार में कोई भी नेता बेरोज़गारी पे बात करना नहीं चाहता है, या बिहार हो या सेंटर हो, कोई भी हो। और रही बात की जो भी कुछ वैकेंसी आती है बिहार में, उसको ये लोग सही से ढंग से कराते नहीं हैं। जितने भी ये है एक तो टाइम पे नहीं होता है। अगर टाइम पे हो भी, अगर 2-3 साल लेट भी हो तो ये लोग उसमें सेटिंग वगैरह कर देते हैं। और उसमें होता क्या है कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं, अब तो सेटिंग के चलते कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, तो पढ़ने वाले लड़के पीछे हट जाते हैं। तो इसमें बेरोज़गारी के मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और बिहार गवर्नमेंट को इस पर कुछ देखना चाहिए। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में अब दरोगा का कट ऑफ देख लीजिए। अब होता क्या है कि इसमें इतना भयंकर सेटिंग हो जाता है कि कट ऑफ 100 में लगभग 75-80 चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी दरोगा का हम लोग का ये था, फिजिकल था, और उसमें हम लोग जंप करने गए। हम लोग प्रैक्टिस किए थे जंप, हाई जंप का, वो टाइगर जंप।
लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बोल रहा है लोग नहीं, यहाँ पे टाइगर जंप इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे टाइगर जंप नहीं हो। क्यों भाई? तो ऐसे ही टाइगर जंप नहीं होगा, विदाउट एनी रीज़न नहीं होगा। आपको करना है तो दरोगा में आपका मतलब कि फर्स्ट एग्ज़ाम पास हो गए थे आप? फर्स्ट एग्जाम पास हो गए थे, सेकंड एग्जाम पास हो गए थे, उसके बाद फिजिकल देने गए, हाँ। दौड़ हो गया, हाँ। उसके बाद हाई जंप में वो लोग बोल रहा है कि नहीं टाइगर जंप नहीं। भाई जंप ही करना है तो कैसे भी जंप करें, हम उड़ के कूद के। और ठीक है टाइगर जंप बैन करना था तो अब बोल देते पहले कि टाइगर जंप हम नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोला। अब जैसे हम लोग ग्राउंड में गए पता चला कि नहीं टाइगर जंप बैन है, और उसी में हम लोग प्रैक्टिस करके गए थे। और शुरू में 1-2 दिन तक वहीं लिया है। अब बताइए इसमें सेटिंग नहीं है तो क्या है बताइए। और उसमें बहुत लड़का लोग छंट गया और हम लोग घर आ गए, क्या करेंगे? इसलिए जितना भी, एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आने के बाद पूरी पारदर्शिता नहीं है। और सब लोग यहाँ पे जितने भी नीतीश कुमार जितने बड़े हैं, ठीक है, और जितने भी बड़े नेता हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। और हाँ, कटअप का ही मामला है, जैसे बार बार यहाँ पे उठता है, स्ट्राइक भी हुआ है, कटअप भी बताना चाहिए। ठीक है हम फेल कर गए तो बताओ ना भाई कि हमारा नंबर कितना आ रहा है। मान लेते उनका कटअप 78 गया और हमारा 77 में फेल करके, कोई बात नहीं, एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम बताओ कि कटअप कितना गया, हमारा कितना आ रहा है। और वो लोग ये भी नहीं बताता है कि कटअप कितना मतलब गया। कि क्लियरिफिकेशन नहीं है। क्लियरिफिकेशन नहीं है, टोटली क्लियरिफिकेशन नहीं। नहीं। चलिए भैया, ये तो मान लीजिए कि एक सेटिंग गेटिंग या सरकार की बात है या अंदर की बात है, इस सब बात को हम हटा देते हैं। बट आप लोग के हिसाब से इस बेरोज़गारी को हटाया कैसे जाए? अरे बेरोजगारी को कुछ हद तक अपने से कैसे हटाया जाए इस बेरोज़गारी को? हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि बेरोज़गारी को अपने से आप कैसे हटा सकते हैं। देखिए यहाँ का तो एक आबादी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था कुछ करना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने बताया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाना चाहिए, या कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री लगाना चाहिए। लोग को जितना रोज़गार ये युवा लोग हैं उसको कुछ ट्रेनिंग दे के, अपने कुछ ट्रेनिंग अगर कुछ वो लोग कर लेता है तो उस ट्रेनिंग से रिलेटेड उन लोग को जॉब मिल जाएगा, तो खुद आगे अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब, और एग्ज़ाम में पारदर्शिता होना चाहिए। ये सब मिला के चलने से कुछ हद तक बेरोज़गारी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अभी कोई भी नेता हो बिहार का या कहीं का भी, कुछ नहीं, अभी बेरोज़गारी पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। और मीडिया वाले भी कुछ उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बेरोज़गारी पे। तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतना बड़ा स्टेट है, अभी बिहार में सिर्फ 2 ही मेगा फूड इंडस्ट्री काम कर, वो भी एक जो है अभी 2-4 महीना पहले ही नरेंद्र मोदी चाहे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थे, उन्होंने अभी लगाने की घोषणा ही की। पहले से एक खगड़िया में चल रहा है। ठीक है, अब इतना बड़ा स्टेट है, आप शुरू से ही आप लोग ध्यान नहीं दिए इस पर कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और काम पर लापरवाही बरतते जा रहे हैं। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको रोज़गार का वैकल्पिक, जैसे बिहार में ही देख लीजिए, सिल्क, भागलपुर जो है सिल्क उत्पादन में उसको अग्रणी बनाने के लिए अभी 2-4 साल पहले से ही प्रयास हो रहा था। वो प्रयास बहुत पहले से होना चाहिए था और बहुत व्यापक स्तर पर होना चाहिए था। गया में भी जैसे देखिए आपका क्या कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्कोप अच्छा है और क्रेशर इंडस्ट्री का वहाँ पर पत्थर